आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स जिसका यूज़ हमेशा कभी न कभी होता ही हमारे इंग्लिश स्पोकन में या फिर इंग्लिश रिटेन में या किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम आर्टिकल्स की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसी तरह ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है द, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। तो आइए अब आर्टिकल्स के यूज़ को पढ़ते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 है, ए का उपयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड क, ख, ग, घ से लेकर अक्षर तक ज्ञ से शुरू होता है। यहाँ पे हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड से चेक करेंगे तो इसे यह गलती हो सकता है, इसलिए हम हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड को ही पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पर है कैट, कैट में आया है क, ख खगों में से एक आया है, इसलिए कैट के आगे में होगा ए। इसी तरह डॉग, डॉग के आगे में आया है डॉ, जैसे क ख से अक्षर ज्ञ तक में आता है ना डॉ, उससे पहले ए का यूज़ होगा। अब हमने ए का यूज़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एन का यूज़। एन का यूज़ के लिए है, एन का उपयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वोवेल साउंड अ, आ हर्षई से लेकर अ विसर्ग तक हो। इसे भी हम इंग्लिश के वोवेल साउंड से जज नहीं करेंगे, इसे भी हम हिंदी के वोवेल साउंड से ही चेक करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में है एप्पल, एप्पल में आया ए आता है ओ आ में, इसलिए ए के एप्पल के आगे में एन एप्पल। इसी तरह एन ऑनेस्ट, इसी तरह एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट में हम ऐसे पता करेंगे क्योंकि ऑनेस्ट में है, ऑनेस्ट में एच हम जैसे चेक करते हैं इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड से, तो यहाँ पे ए लगता जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए हम ऑनेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे ओ आया, ओ है इसलिए ओ आ हर्षई में आता है ओ, इसलिए इसके आगे में एन लगेगा, इसलिए एन ऑनेस्ट। अब हमने ए और एन का यूज़ पढ़ लिया, अब इससे आगे ए एन का कोई भी यूज़ नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं हम द का यूज़। द का यूज़ कब किया जाता है? द का यूज़ होता है हेवनली बॉडीज, मतलब कोई भारी पिंड, बहुत बड़ा पिंड हो, जैसे सन, सन बहुत बड़ा पिंड है, मून, मून बहुत बड़ा पिंड है, द स्टार्स, जैसे तारा भी बहुत बड़ा पिंड है, अर्थ, स्काई, ये सब बहुत ही बड़ा बड़ा पिंड है, इसी के आगे इसलिए द लगाए हैं द। इसी तरह अब दूसरा रूल है रिवर, सी, ओशियन, बे, माउंटेन रेंज। इसमें जैसे रिवर में गंगा और सी में अरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन में ओशियन, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, हिमालयाज, इसमें द लगेगा सभी में द, क्योंकि ये रिवर, सी, ओशियन या बे या माउंटेन रेंज है, पर्वत की शिखर है, ये चोटी नहीं है। यदि हमें पर्वत की चोटी दे दे, जैसे माउंटेन पीक्स, मतलब माउंटेन पीक्स से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे माउंटेन पीक्स मतलब होता है चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट पर्वत नहीं है, यह एक पीक्स है मतलब चोटी है, जैसे K2 कंचनजंगा, यह एक चोटी है, पर्वत नहीं है। इसी तरह हम द का यूज़ दिशा में करते हैं, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इन सभी में द द द द, जैसे नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, इन सभी के आगे में द का यूज़ होगा। इसी तरह है डायरेक्शन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तभी द का यूज़ होगा, जैसे इन द ईस्ट, यहाँ पे यदि ईस्ट के आगे में इन रहेगा तभी यहाँ पे बीच में द का यूज़ होगा। तो ये समझ गए। अब रूल नंबर दूसरा पे चलते हैं। इसमें है स्पेशल कंट्री नेम, जैसे उसके आगे में लगा हो रिपब्लिक या यूनाइटेड या स्टेट्स या एस या ES हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे यहाँ पे द लगाएंगे, एन लगाएंगे या ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे नीदरलैंड्स है, यहाँ पे एस दिख गया हमको, यहाँ पे दिख गया ना एस, तो ऐसे हम चेक करेंगे नीदरलैंड्स, मालदीव्स, फिलीपींस, जैसे द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक आ गया इसमें, द क्रेज रिपब्लिक, इसमें भी रिपब्लिक आ गया, द यूनाइटेड किंगडम, इसमें यूनाइटेड आ गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA, जैसे इसमें भी यूनाइटेड आ गया, इसमें हम सभी में द लगाएंगे द। अब दूसरा रूल्स में है जैसे नेशनलिटी,
नेशनलिटी मतलब हम कौन नागरिकता से हैं, जैसे हम फ्रेंच है या चाइनीज़ हैं या इंडियन है या जापानीज़ है। यदि हम इन सभी में से को स्पष्ट करना हो तो हमें इसके आगे में द लगाना ही पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है हम इंडियन है या फ्रेंच है या चाइनीज़ है, हम तो इंडियन है भाई, हम द का यूज़ करेंगे। अब छठा रूल में है, जैसे द रिलीजियन या रिलीजियस बुक, जैसे धर्म या कोई भी धर्म का पुस्तक, जैसे हिंदू, मुस्लिम, कुरान, भगवत गीता। हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इसके सामने में द लगाएंगे। जैसे 7वां में है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत या घटना। जैसे कोई भी इतिहास में अगर कोई इमारत बनाया गया हो या इतिहास में कोई घटना हुआ हो, तो जैसे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फ्रेंच ऑफ रिवॉल्यूशन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, हवा महल, इन सभी में लगेगा द का यूज़, क्योंकि ताजमहल एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ग्रेट वॉल भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग ही है, फ्रेंच ऑफ रिवॉल्यूशन और बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यह सब एक ऐतिहासिक इमारत या घटना है, इसीलिए इनके सामने में द का यूज़ होगा। अब 8वें में चलते हैं। 8वें में है जैसे कोई ट्रेन का नाम, शिप का नाम या प्लेन का नाम। जैसे ट्रेन में हो गया शताब्दी एक्सप्रेस और शिप का नाम में हो गया टाइटैनिक और प्लेन का नाम हो गया एयर इंडिया। ये सभी प्लेन, शिप या ट्रेन का नाम है, इसीलिए इसके आगे में द का यूज़ होगा। अब दूसरा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई भी संगीत वादक यंत्र होता है, जैसे पियानो, वोलिन, गिटार, ड्रम्स मतलब ढोल, इन सभी के आगे में भी द का यूज़ होगा। अब 10वां रूल है, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को भी हम द लगाकर ही उसे दर्शाते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी एक न्यूज़पेपर है। इसी तरह दैनिक जागरण, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब एक न्यूज़पेपर है, इसीलिए इसके आगे में द का यूज़ होगा। अभी 11वां रूल है, जैसे कोई डिजर्ट या कनाल हो, जैसे कोई मरुस्थल या नहर हो, इसमें हम लगाएंगे जैसे सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल, या स्वेज कनाल, स्वेज नहर, पनामा कनाल या गोबी डिजर्ट, गोबी मरुस्थल, इसी सब के आगे में द का यूज़ करेंगे, सभी का द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि द का यूज़ मुख्यतः किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले ही पता हो। यदि किसी के बारे में पता हो हमें, जैसे किसी के बारे में पता हो, इसीलिए तो हम करेंगे द का यूज़। अब चलते हैं हम 12वां रूल। 12वां में जैसे पोस्ट एज ब्रीफ, किसी के पद या फिर पॉलिटिशियन पार्टी, जैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राजनीति की पार्टी है, जैसे यहाँ पे पोस्ट SDM, SPDM, PM, कांग्रेस, बीजेपी, ये दोनों पार्टी है कोई, और PM SDM यह एक पद है, इसीलिए इन सभी के साथ हम आगे में द का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट्स दिया हुआ है, जैसे रिलीजियन पार्टी से पहले द का यूज़ नहीं लगता, जैसे ये सब तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, और जैसे क्षेत्रीय पार्टी में द का यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो चलिए, ये सब हुआ आपका द का मेन यूज़। अब चलते हैं द का एडवांस यूज़ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है रूल 4 में एडवांस यूजेस ऑफ द। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ऑल या बोथ के बाद हमेशा द का यूज़ ही होगा। जैसे ऑल या बोथ के बाद कोई समूह का बात करे या सेट की बात करे तो हमेशा द का यूज़ ही होगा। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ये एक समूह है स्टूडेंट्स का। जैसे बोथ आर द बुक्स, ये भी समूह है, और ये समूह एक होगा नाउन। अब दूसरा यूजेस है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट हुआ सुपरलेटिव डिग्री, तो बेस्ट को खाली नहीं लिखेंगे, द बेस्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे पहले देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसी विशेष उच्चतम या न्यूनतम चीज़ को दर्शाने के लिए द का यूज़ होता है। जैसे कोई हाई चीज़ को बताए, सबसे ज़्यादा चीज़ को बताए, या सबसे न्यूनतम चीज़ को बताए, उसमें द का यूज़ होता ही है। जैसे देखते हैं अब यहाँ पे दिया हुआ है सी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। जैसे सी वह एक इन टीम, इस टीम का एक सबसे अच्छा प्लेयर है, किसी से अच्छा नहीं, सबसे अच्छा प्लेयर है, इसलिए ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब ये हो गया। अब है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग।
जैसे यह सबसे अच्छा पेंटिंग है, मोस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाएंगे तो होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। इससे पहले तो द का यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा रूल है डबल कंपैरेटिव डिग्री से पहले। डबल कंपैरेटिव अब क्या होता है, जैसे डबल कंपैरेटिव डिग्री, जैसे किसी से तुलना करने वाला बात हो अगर दो सेंटेंस में, जैसे द मोर, फिर यहाँ पे सेंटेंस एक लिख देगा, फिर द मोर, फिर यहाँ सेंटेंस लिख देगा। फिर अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे द का यूज़ होगा ही, यहाँ भी द का यूज़ होगा ही, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज़ नहीं होता है, बाद में देन का यूज़ होता है। लेकिन अगर दो सेंटेंस में होगा तो यहाँ पे द का यूज़ होगा ही। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल है द मोर यू स्टडी द स्मार्टर यू गेट। जैसे जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे उतने तुम स्मार्ट बनोगे, स्मार्ट उतने बनोगे। यहाँ पे क्योंकि सभी का बता रहा है कि यहाँ पे की तुलना कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। अब दूसरा में आते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में दिया है द मोर आई सी इट द मोर आई लेक इट। जितना तुम देखोगे समझोगे उतना तुम ज़्यादा पसंद होगे सबको। तो यहाँ भी एक तरह का तुलना ही हो रहा है, क्योंकि जितना हम किसी भी चीज़ को, टॉपिक को देखते हैं तो उतना हमें ज़्यादा पसंद आता है, सीखते हैं। तो अब आते हैं चौथा रूल पे। चौथा रूल है ऑर्डिनल नंबर से पहले। ऑर्डिनल नंबर में अब क्या आता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4 नहीं आएगा, इसमें आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के सामने द का यूज़ होगा। जैसे ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ अराइव टू अराइव, इसमें फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, इसी के सामने में द का लगेगा। इसी तरह दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक, यह इस चैप्टर का थर्ड बुक है, थर्ड से पहले द। अब आते हैं दूसरा रूल पे। अब है रूल नंबर 5वां, जैसे कंपैरिजन विथ फेमस प्लेस या पर्सन। जैसे हम किसी की तुलना बहुत फेमस पर्सन या प्लेस से करते हैं। जैसे पढ़ते हैं, अब किसी व्यक्ति या स्थान से तुलना करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक विशेष और प्रसिद्ध स्थान या व्यक्ति को दर्शाता है, तो इसीलिए द का यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पर। ही इज़ द आइंस्टीन ऑफ आवर टाइम। इसका मतलब वह, यह हमारे समय का आइंस्टीन है। जैसे हम किसी की तुलना कर रहे हैं इसीलिए द यूज़ होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है पेरिस इज़ द रोम ऑफ द वेस्ट। जैसे इसमें भी तुलना हो रहा है इसीलिए द। अब तीसरा छठा दिया हुआ है बिफोर स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग्स इट इज़ ए कॉमन नाउन। जैसे जब हम किसी की तुलना करते हैं, कोई मतलब जैसे तुलना इसमें नहीं होता है, जैसे पता चलता है कि यह हमारे, जैसे क्लास टीचर के बारे में बात कर ले कि यह टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पूरा स्ट्रिक्ट है, तो हम इसमें सर की विशिष्टता को बता रहे हैं कि ये वो सर स्ट्रिक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर इन द क्लासरूम इन स्ट्रिक्ट। जैसे कोई भी टीचर है वह क्लासरूम में पूरा स्ट्रिक्ट रहता है, पूरा सख्त रहता है, इसीलिए इसके सामने में द यूज़ होगा। इसी तरह द चेयर नियर द डोर इज़ ब्रोकन। जैसे यहाँ पे चेयर दिखा रहा है कि डोर के साइड में टूट के पड़ा हुआ है, इसीलिए द का यूज़ होगा। अब हमने आर्टिकल्स का यूज़ पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स का यूज़ कब नहीं किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम कहाँ पर द आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, वो हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग ट्रिक को ध्यान रखिएगा। जैसे आर्टिकल्स का यूज़ कब नहीं किया जाता है, जैसे इसका ट्रिक याद रखिएगा। पप्पू जी सफलतापूर्वक डीएम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे डिजीज़ का इलाज कराने। ये बहुत ही वीवीआई ट्रिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखते हैं। पहला है पप्पू, पप्पू का देखते हैं पहले। जैसे पप्पू का पी से प्रोनाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट, पी से प्लूरल, फिर पी से प्रॉपर नाउन, फिर यू से अनकाउंटेबल नाउन। इन सभी के साथ द का यूज़ या फिर ए का यूज़ या फिर एन का यूज़ कभी नहीं होगा। प्रोनाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन या प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के साथ कभी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। अब पप्पू के साथ क्या था, जी, पप्पू जी। अब जी से मतलब होता है गेम्स, गेम्स में भी द ए एन या फिर द का यूज़ नहीं होगा। तो अब है पप्पू जी सफलतापूर्वक। एस से सब्जेक्ट या फिर सीज़न भी इसको मान सकते हैं हम। एफ से फेस्टिवल, एल से लैंग्वेज, इन सभी के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो अब सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद डीएम के साथ गए। इसके बाद क्या है डीएम, डी से डे या मंथ या ईयर। जैसे साल और में कोई भी याद रख सकते हैं, कोई भी दिन, महीना या साल,
इसमें कभी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। जैसे मील्स, कोई भी आहार, जैसे कोई भी आहार लेते हैं हम, ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच, इसमें भी द का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही था पप्पू जी सफलतापूर्वक DM के साथ सुप्रीम कोर्ट, जैसे S से सुप्रीम, C से कोर्ट, इसी तरह S से सब्जेक्ट, C से कलर। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट कलर के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आपका ट्रिक है, सब्जेक्ट कलर आपका मेन चीज़ है, जैसे आपको किस में यूज़ करना है नहीं करना है। तो आइए दूसरा देखते हैं। D से डिजीज़ का इलाज करवाने गए थे। डिजीज़ का मतलब ही होता है बीमारी, कोई भी बीमारी, जैसे फीवर हो गया, उसमें भी द का यूज़ नहीं होता है, या फिर ए का यूज़ नहीं होता है, या एन का यूज़ नहीं होता है। तो अब हम इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो पहले हमने देखा था कि प्रोनाउन में नहीं होता है। प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही इज़ माई फ्रेंड, ही है प्रोनाउन। ही के पहले द लगाए नहीं लगाए, क्योंकि ही प्रोनाउन है। जैसे दे आर गोइंग टू द पार्क, दे है प्रोनाउन, इसके पहले नहीं लगाए क्योंकि ये प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरा है प्लूरल नाउन, लायंस आर डेंजरस एनिमल्स। जैसे प्लूरल नाउन, लायंस तो एक नहीं है, लायन तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लायंस के पहले द का यूज़ नहीं किए। इसी तरह टीचर्स वर्कड हार्ड फॉर देयर स्टूडेंट, इसी तरह टीचर्स भी प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसमें भी यूज़ करने, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे शुगर को गिन नहीं सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, इसके पहले भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। तो इसी तरह उसके बाद है सीज़न। जैसे सीज़न में क्या है? विंटर इज़ माई फेवरेट सीज़न, अब ऐसे नहीं बोलेंगे द विंटर इज़ माई फेवरेट सीज़न। और दूसरा है स्प्रिंग ब्रिंग्स न्यू लाइफ, स्प्रिंग भी एक सीज़न है, इसीलिए इसके सामने में भी द का यूज़ नहीं किए, या एन का यूज़ नहीं किए, या ये एन का यूज़ नहीं किए, इसीलिए इसका भी हो जाएगा नो आर्टिकल्स। तो अब लैंग्वेज में आ गया। फ्रेंच इज़ ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, फ्रेंच के आगे में आर्टिकल्स नहीं लगाए क्योंकि ये लैंग्वेज है। इसी तरह हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इसीलिए इसके सामने भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किए। तो अब है मील्स, जैसे कोई आहार, डिनर इज सर्व्ड एट 8 PM, जैसे 8 बजे डिनर सर्व होता है, इसीलिए यहाँ पे डिनर है, इसीलिए डिनर एक मील्स है, इसलिए आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। जैसे कलर्स में है ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, ब्लू किसी का फेवरेट कलर है, यहाँ पे ब्लू है एक कलर, इसीलिए इसका आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। रेड भी एक कलर है, इसीलिए आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है जैसे कोई भाव हो, जैसे ऑनेस्टी एक भाव है, इससे पहले आर्टिकल्स नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल है नॉलेज इज़ पावर, जैसे नॉलेज एक भाव है, किसी के अंदर ज्ञान है, उसको हम देख नहीं सकते, भाव है, लेकिन इसके सामने में भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। उसी तरह अब इसके बाद वाला है कि ट्रम्प लिव्स इन अमेरिका, इसमें है प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन अगर कहीं पे भी दिखे, जैसे किसी का खास नाम या फिर कहीं का जगह का खास नाम, जैसे कोई वस्तु का खास नाम, इसीलिए ट्रम्प लिव्स इन अमेरिका, ट्रम्प एक नाम है, इसीलिए इसके सामने में कोई आर्टिकल्स नहीं। अमेज़न के सामने में कोई आर्टिकल्स नहीं, क्योंकि ये भी एक नाम है। अब दूसरा है गेम्स। अब आते हैं हम गेम्स पे। गेम्स, वो इतना दूर पहुंच गया। तो आइए अब है गेम्स पे। सी प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड, जैसे सी प्लेज क्रिकेट खेलता है, तो द क्रिकेट तो नहीं होगा क्योंकि ये गेम्स है। इसी तरह गेम ऑफ स्ट्रेटोलॉजी, इसी तरह चेस, यहाँ पे चेस के पहले द नहीं लगेगा। अब दूसरा है एफ से फेस्टिवल वाला। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, इसका भी है, दिवाली एक कोई त्यौहार है, इसीलिए इसके सामने में द का यूज़ नहीं होगा। क्रिसमस भी एक त्यौहार है, इसीलिए द का यूज़ नहीं होगा। अब दूसरा है डी से डे, मंथ या ईयर। मंडे से पहले भी द का यूज़ नहीं हुआ, दिसंबर से पहले भी द का यूज़ नहीं हुआ। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 भी यहाँ पे ईयर का नाम है, इसीलिए इसके सामने में भी द का यूज़ नहीं हुआ, या फिर ए का यूज़ नहीं हुआ, या फिर एन का यूज़ नहीं हुआ, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा अगर ये सब चीज़ रहे तो। अब आइए दूसरा देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स को भी द मैथमेटिक्स, ए मैथमेटिक्स या एन मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने में कोई भी आर्टिकल्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पे। डिजीज़, जैसे कोई बीमारी, मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, मलेरिया
मॉस्किटो से फैलता है, मतलब मच्छर से फैलता है। मलेरिया भी एक बीमारी है, इसीलिए इसके सामने में द मलेरिया या फिर ए मलेरिया या फिर एन मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिजीज़ का नाम है। तो यहीं तक था आपका आर्टिकल्स का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी समझ में आया होगा और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।